हमने लास्ट वीडियो में ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने कई तरह के ऑपरेटर्स देखे थे, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट एंड शॉर्टेंड ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड एट लास्ट कॉमा ऑपरेटर। और आज हम देखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। C support various bitwise operator to manipulate data at the bit level. These operators can be applied only on integer. We cannot use them on float or double. इसका मतलब ये है कि जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो बिट लेवल पे काम करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, और बाइनरी में भी हम ये जानते हैं कि 0 और 1 वो बिट लेवल तक आ जाता है, 0 या 1। इसी तरीके से वहां पे जब भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो हम बिट वाइज ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। और इसमें ध्यान ये रखना है कि ये हमेशा सिर्फ इंटीजर वैल्यूज पर ही वर्क करते हैं, फ्लोट और डबल वेरिएबल्स पर वर्क नहीं करते हैं। कई तरीके के बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिट लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट। बिटवाइज एंड और बिटवाइज और लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की तरह ही होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि बिट पे काम करते हैं। अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं कि कन्वर्जन किस तरीके से होता है। पहले बिटवाइज ऑपरेटर काम करने से पहले कि बाइनरी डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है, डेसिमल बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है। उसके लिए जैसे कि एक सैंपल ले लेते हैं। जैसे कि एक नंबर हमें दे रखा है बाइनरी में 01000101। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो किस तरीके से काम करते हैं, तो देखिए ये 2 की पावर्स में चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। अब जैसे कि मैंने 1 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, तो ये लिखा है 2 की पावर 0 है। ये 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 एंड इसी तरीके से आगे भी कर रखा है। तो इधर मैंने जब 1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है एक्टिव, और जहाँ 0 लिखा हुआ है इसका मतलब है नॉन एक्टिव। तो जैसे कि मैंने 1 कहाँ लिखा हुआ है, 1 के नीचे 1 लिखा है, 4 के नीचे 1 लिखा है और 64 के नीचे 1 लिखा है। तो ये सारे नंबर एक्टिव है, यानी कि 64 प्लस 4 68, देन प्लस 1 69। तो इसका ओवरऑल कितना हो गया 69। यानी कि ये जो बाइनरी नंबर हमें दे रखा है इसका डेसिमल कन्वर्जन कितना हो जाएगा 69। इसी तरीके से अगर हमें डेसिमल नंबर दे रखा होता 69 तो हम इस तरीके से ये लिखते इसका कन्वर्जन, और इधर जहां जहां हमें जिन जिन नंबरों को हमें ऐड करना होता है वहां 1 लिख देते हैं, और जहां नहीं करना होता वहां 0 लिख देते हैं। इस तरीके से हमारा कन्वर्जन होता है। ओके, अब जैसे कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर एंड ऑपरेटर पढ़ा था, इसमें भी इसी तरीके से काम करता है कि अगर दोनों ऑपरेंड का जो रिजल्ट आ रहा है अगर दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ओके, सेम एज बिटवाइज और ऑपरेटर, इसमें भी यही देखा था हमने कि अगर दोनों की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ही आंसर फॉल्स होगा, वरना ट्रू होगा। ओके, और अब हम देखते हैं बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर का सिंबल अपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर ये होता है, और ये कैसे वर्क करता है कि अगर दोनों ऑपरेंड सेम रिजल्ट देते हैं तो इसका आंसर आता है 0, अदरवाइज इसका आंसर आता है 1। जैसे कि ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि मतलब दोनों कंडीशन ट्रू थी, तो इसका आंसर आ रहा है 0। सेम एज हम लास्ट में देख सकते हैं कि दोनों ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका आंसर आ रहा है 0। अदरवाइज दोनों में से दोनों अगर अलग अलग आ रहे हैं तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1। ओके, अब हम देख लेते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट देखने के लिए हम ये देखा है, जैसे कि हमने वेरिएबल ले रखा है a, जिसकी वैल्यू हमने डाल रखी है 5। ओके, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रखा है 101।
अच्छा वो कैसे, वो हमने अभी जैसे ये देखा था, तो इसमें हमें क्या बनाना है 5। देखो 4 + 1 5 होता है और 2 को हमें लेना नहीं है, तो 1 0 1। इस तरीके से इसमें हमने 5 को 1 0 1 लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें मैंने लिख रखा है ए को लेफ्ट शिफ्ट करना है 3, यानी कि इसको लेफ्ट शिफ्ट 3 बार भेजना है, यानी कि इधर वाला जो पार्ट इधर 3 जो बचे उधर क्या आ जाएगा 0 0 0। अगर 0 0 हो जाएगा तो इट विल शिफ्ट 3 बिट्स लेफ्ट, तो ये 3 0 इधर आ गए, राइट की साइड आ गए, राइट की साइड आ गए। तो देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 यानी कि 32, 32 + 8 40, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 40। सेम इसी तरीके से बिटवाइज राइट शिफ्ट भी काम करता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि हमने सेम ऐसे ही ले लिया, एक वेरिएबल ए की वैल्यू 5 रख रखी है और हमने उसको कन्वर्ट कर रखा है बाइनरी 1 0 1, इसको हमने राइट शिफ्ट कर रखा है 1। तो राइट शिफ्ट 1 कर रखा है कि यानी कि इसको राइट शिफ्ट कर दो, यानी कि एक जो पहला वाला होगा इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दिया तो बचा कितना 1 0 1 0 बचा। तो इसका आंसर कितना रह गया 0 और 1 0 1, यानी 2 की पावर 0 तो 0, 2 की पावर 1 यानी में 1 है, तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, इसलिए इसका आंसर आ रहा है 2। सेम बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट, उसका ऑपरेटर ये यूज होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, और द सिंबल डिनोट्स वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन सॉरी, इट इज एन यूनरी ऑपरेटर एंड कॉम्प्लीमेंट द बिट्स टू इट्स रिवर्स। ये करता क्या है, जैसे कि जो भी इसको नंबर दे रखा होगा ना, जैसे कि 1 0 1 है 5 का, तो इसको क्या करेगा ये उल्टा कर देगा, यानी 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। इस तरीके से बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट काम करता है। ओके, तो एग्जांपल हम देख लेते हैं एक बार सी प्रोग्रामिंग के अंदर है इनका। जैसे हमने हेडर फाइल इंक्लूड की stdio.h, तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है, देन हम मेन फंक्शन इंक्लूड कर लेते हैं। इसमें हम एक वेरिएबल ले लेते हैं int a = 5, देन एक और वेरिएबल ले लेते हैं b = 7 और चेक करते हैं इन दोनों का एंड ऑपरेटर क्या वैल्यू हमें शो करता है। ओके, तो a एंड b हमने देखा, इसको हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आ रहा है 5। अब वो किस तरीके से आ रहा है ये भी हम देख लेते हैं। अब देखो, जैसे कि अब हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं 1 0 1, ओके, और हम 7 को ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1। हमने इधर लगाया है एंड ऑपरेटर, तो इसका आंसर आएगा, यानी कि आप देखो इधर क्या है, दोनों सेम है तो आंसर आएगा, दोनों 1 है तो इसका आंसर आएगा 1, इधर दोनों डिफरेंट है तो 0, और दोनों 1 आ रहा है यानी कि इसका आंसर आएगा 1, यानी कि 1 0 1, और 1 0 किस इक्विवेलेंट होता है 5 के, इसलिए इसका आंसर आ रहा है 5। ओके, सेम एज अगर हम देखें कि अगर इधर हम और ऑपरेटर लगा दें, इधर हम और ऑपरेटर लगाएं, देन इसका आंसर चेक करते हैं क्या आ रहा है। और ऑपरेटर लगाने पे इसका आंसर आ रहा है 7। 7 कैसे आ रहा है ये भी हम देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से 7 आ रहा है। 7 के लिए हमने इधर लगाया है और ऑपरेटर, तो और ऑपरेटर किस तरीके से काम करेगा कि ये दोनों अगर 1 है तो इसका आंसर आएगा 1, ये दोनों में से पहला वाला 0 है दूसरा वाला 1 है, तो यानी कि
मेन क्या देखा जाता है कि और ऑपरेटर के अंदर अगर दोनों जीरो तो ही जीरो आएगा वरना वन आएगा, यानी कि इधर दोनों जीरो कहीं नहीं है, यानी कि हर जगह कितना आएगा 111 और 111 इक्विवेलेंट होता है 7 के, इसलिए इसका आंसर आ रहा है 7। अच्छा अगर हम इधर एक्सॉर ऑपरेटर लगा दें देन चेक करें कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ रहा है 2। इसका आंसर 2 कैसे आ रहा है कि देखो 5 और 7 का इक्विवेलेंट लिखा हुआ है और अपना एक्सॉर ऑपरेटर कहता है अगर दोनों सेम हो तो मैं बनाऊंगा 0 वरना बनाऊंगा 1। दोनों इधर सेम है तो इसने बनाया 0, दोनों इधर सेम है इसने बनाया 0, बाकी इधर बनाया 1, क्योंकि 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो इसलिए इसका आंसर आ रहा था 2। अच्छा अगर ये भी देख लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी कैसे काम करते हैं, तो हमने एक वेरिएबल बनाया जैसे int is equal to 5 और printf %d जैसे कि मैंने कहा कि A5 है उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1, देन इसका आंसर चेक करते हैं क्या आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 10। अच्छा वो भी हम देख लेते हैं कैसे, जैसे कि ये हमें पता है कि 5 को तो लिख सकते हैं 101। ओके अब हमें करना क्या है कि इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है तो देखो लेफ्ट शिफ्ट 1 किया तो इसका आंसर क्या आएगा 1010 और ये इक्विवेलेंट किसके है, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 के, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है 10। ओके और अगर इसी को ही हम राइट शिफ्ट कर दें, इसी को हम राइट शिफ्ट कर दें तो इसका आंसर पहले चेक कर लेते हैं क्या आएगा। इसका आंसर आ रहा है 2, वो भी हम देख लेते हैं किस तरीके से आ रहा है। इसको राइट शिफ्ट किया तो हुआ क्या कि भाई ये वाला जो पहला है उसमें से मतलब राइट शिफ्ट में पहला वाला उड़ाओ, पहला